नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम खबर बताने जा रहा हूं। दरअसल आपको याद ही होगा कि अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपनी एक टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च कंपनी को आदेश दिया है कि 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम करना शुरू कर दो। और इस आदेश देने के पीछे एक खास कारण था, वो ये कि चीन आज की तारीख में 5G टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से आगे है। इतना ही नहीं, अब से कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने 6G को लेकर भी काम शुरू कर दिया था और इसको लेकर उन्होंने अपना एक सैटेलाइट भी लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। और चीन 6G पर तेजी से काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी दुनिया की टेलीकम्युनिकेशन मार्केट पर अपना एकाधिकार चाहता है। और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया चीन के मुट्ठी में होगी, क्योंकि दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर रहा होगा, किसी से बात कर रहा होगा, चीन उसे अपने देश में मजे में बैठकर सुन रहा होगा। ऐसे में चीन के हाथों में पूरी दुनिया का एक्सेस घर बैठे आ जाएगा। और इसीलिए भारत ने एकदम से रिएक्ट किया और अपनी टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च कंपनी को आदेश दिया कि 6G पर पूरी रफ्तार से काम किया जाए। और आप जानकर हैरान होंगे कि उस आदेश के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपनी कंपनी सैमसंग को कहा कि 6G का काम पूरी रफ्तार से शुरू कर दो। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत के बाद अब अमेरिका भी तैयारी कर रहा है 6G पर काम करने को लेकर, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी है कि चीन कितने आगे की सोच रहा है। लेकिन अब वापस लौटते हैं भारत पर। मैंने उस खबर में आपको ये तो बता दिया था कि भारत 6G पर काम कर रहा है, इसको लेकर हमने एक कंपनी को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और खबर नहीं आई थी। लेकिन आज इसको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और ब्रेक थ्रू खबर निकल कर सामने आई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। असल इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6G को लेकर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रुप का निर्माण कर दिया है। और इसके पीछे मकसद ये है कि भारत सरकार ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। ऐसे में इस वर्किंग ग्रुप का काम ये होगा कि हर हालत में चीन से पहले हम 6G टेक्नोलॉजी का निर्माण कर ले। इतना ही नहीं, इसको लेकर जो हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं के राजा रमन जी, उन्हें बतौर चेयरपर्सन बनाया गया है इस इनोवेशन ग्रुप का। भारत सरकार ने इसे टारगेट भी दिया है कि आप जल्द से जल्द 6G टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रोड मैप तैयार करें। और इसके अलावा सबसे खास बात, इस ग्रुप को 6G टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उनकी रूपरेखा भी तैयार करनी होगी। अब आप कहेंगे कि 6G के क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट शब्द है ना, ये इस्तेमाल हो रहा है 6G टावर्स के लिए और उन टावर में लगने वाले 6G इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें बेचकर ही अरबों डॉलर कमाए जाएंगे। जैसे कि अब चीन 5G इक्विपमेंट बेचकर कम से कम 600 अरब डॉलर कमाने का प्लान कर रहा है। 600 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है? ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि भारत की तीनों सेनाओं का 10 साल का बजट बन जाए। अब जब 5G इक्विपमेंट से इतना कमाया जा रहा है तो सोचिए 6G इक्विपमेंट से कितना कमाया जाएगा। और इसलिए भारत कोशिश जल्द से जल्द ये कर रहा है कि जो 6G टेक्नोलॉजी है उसे सिर्फ पेपर पर ना बनाया जाए, उसे एक्चुअल में प्रोडक्ट उसके तैयार किए जाएं, जिसे बेचकर ना सिर्फ भारत सरकार अरबों डॉलर कमाएगी बल्कि चीन का इन्फ्लुएंस भी काउंटर करेगी और अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ाएगी। और जानकर अच्छा ये लगा कि भारत ऐसा नहीं कि पहले जैसा कि सिर्फ अनाउंस कर दिया और फिर उसके बाद 1.5-2 साल तक कोई इस पर बात ना हुई हो। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ये अनाउंस हुआ था और अब इस पर वर्किंग ग्रुप बनाकर इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत इसको लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।